हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपसे बस लेके आए हैं वो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है कि डिफरेंस क्या है। हम फाइनेंशियल मार्केट में जैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लेके आते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट टाइमली इंट्रोड्यूस होते रहते हैं मार्केट में, बट उनमें फ़र्क क्या है। जब हम बात करते हैं फ़र्क की, तो सबसे ज़्यादा आजकल जो हॉट प्रोडक्ट चल रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इनके अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे हम इन दोनों में से हमारे लिए जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों जो एक बड़ी बात आती है, ये दोनों प्रोडक्ट एक तरह से बहुत सिमिलर भी हैं और अपने आप में एक दोनों से बहुत डिफरेंट भी हैं। आगे आगे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे ये सिमिलर कैसे हैं और अलग अलग कैसे हैं। सिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम बात आती है कि आखिरकार ये पैसा लग कहाँ रहा है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे आप स्टॉक में जाएं, इन दी एंड तो ये मार्केट में ही जा रहा है और मार्केट के शेयर्स में ही लग रहा है, तो पैसा तो वहीं पहुँच रहा है। यस, मार्केट में म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, डेट के भी होते हैं, तो आप डेट कैटेगरी में टोटली अलग हो जाते हो। लेकिन इक्विटी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक बहुत सिमिलर भी हैं, लेकिन इनके अलग अलग होने के कारण भी बहुत हैं। चलिए, कुछ कारणों को जानने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि पहला कारण है चार्जेस। दोस्तों, जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में हमें चार्जेस सिर्फ खरीदने और बेचने में ही लगते हैं, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, हम म्यूचुअल फंड अगर होल्ड करके रख रहे हैं तब भी हमें चार्जेस लगातार लगते रहते हैं। इसमें चाहे आप डायरेक्ट की बात करें, चाहे आप रेगुलर की बात करें, चार्जेस आपको लगते ही हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगली बात आती है रिटर्न की। रिटर्न जैसे कि आप सब जानते हैं स्टॉक्स में हायर है, बट अगर आप स्टॉक्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में हायर है। तो इस तरीके से ये सिमिलर भी हैं लेकिन अलग भी हैं। जो प्रोडक्ट को आप अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास टाइम है, बेसिस दैट वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है। स्टॉक्स आपकी इंडिविजुअल अटेंशन ज़्यादा मांगते हैं, म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल अटेंशन डे बाय डे नहीं मांगते हैं, यस, लेकिन क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको रिव्यू करना उन्हें पड़ता है, देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड कम फ्लेक्सिबल हैं कंपेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स आप कभी भी बेच सकते हैं, उनमें से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड आ जाता है। कुछ फंड में एग्जिट लोड होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में 15 दिन का होता है, कुछ में अप टू 1 ईयर तक का होता है। तो ये जो एग्जिट लोड है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस डाउन करता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए कितनी है, कितनी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात आती है तो म्यूचुअल फंड में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आती हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग कैटेगरीज को टेक केयर करते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। स्टॉक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, अगर आप स्टॉक लेना भी चाहते हैं तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की देखें तो आप थोड़े पैसे में ज़्यादा फंड ले सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एज लो एज 500 कर सकते हैं। 500 एक कैटेगरी के फंड में किया, 500 दूसरे कैटेगरी के फंड में किया। तो इस तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो अगली चीज़ इसमें आती है वो आती है मैनेजमेंट। इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स, ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो कोई और मैनेज कर रहा है और जो स्टॉक्स हैं वो आप खुद से मैनेज कर रहे हैं।
अब स्टॉक मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, आपकी इंडिविजुअल अटेंशन ज़्यादा चाहिए। वहीं म्यूचुअल फंड को मैनेज की जब बात आती है तो कोई और प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, बट एज वी सेड वो उसके चार्जेस ले रहा है। तो इट डिपेंड्स। अगर आप ये सोचते हैं कि आप स्टॉक में ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको वहाँ लॉस भी हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड सिंस जो इसके अंदर जिसके अंदर इनके पास नॉलेज है उन्होंने ही वो प्रोडक्ट मैनेज करना है, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ लॉसेस कम हो जाते हैं। तो रिस्क कम हो जाता है बट रिटर्न भी उस पर्सपेक्टिव से कम हो जाती है। बट अगर आपको स्टॉक आता ही नहीं है, मैनेज ही नहीं करना आता, तो वहाँ पे आपकी रिटर्न और कम हो जाएगी। सो दे आर मोस्ट लाइक सिमिलर बट एट द सेम टाइम दे हैव ए ह्यूज डिफरेंस ऑल्सो। इस चीज़ को एक आसान तरीका और भी है समझने के लिए दोस्तों, वो ये है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हम कि एक कंपनी को चलाने वाला तो उनकी टॉप मैनेजमेंट होती है, लेकिन उस कंपनी को फील्ड में आप तक पहुंचाने वाले उसके फील्ड के वर्कर्स होते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड है। तो क्या कंपनी कम पैसा कमा रही है? नहीं, कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग बनाती है, उनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। वहीं आप अगर अपना पैसा खुद से मैनेज कर रहे हैं तो आप उसको कंसीडर अपने एक ओन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह कर सकते हैं। बट क्या आप उसमें आप पैसा कम कमाते हैं? नहीं, वो भी क्वेश्चनेबल है, उसमें भी आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। सो बोथ चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि किस में हमारा बेंड ज़्यादा है, किस में हमारी रिटर्न ज़्यादा है और किस में हमारी नॉलेज ज़्यादा है। उसी के बेसिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो स्टॉक जो है वो एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। अगर हम स्टॉक्स में एंटर करते हैं वो बहुत जल्दी बाय सेल हो रहा होता है या टेम्पटेशन बहुत हाई होती है उसको बाय सेल करने की, जिस वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ही हैवी सेलिंग और हैवी बाइंग देखी जाती है। अब इसीलिए स्टॉक मार्केट में मूवमेंट बहुत तेज होता है और आपका अटेंशन जो है वो ज़्यादा सीक करते हैं। उधर ही कॉन्ट्रेरी में हम म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्लोली ग्रेजुअली मूव करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट स्लो रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप आज पैसा डाल रहे हैं और कल पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से। आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप उसमें अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो सारी बात हो गई कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और किस तरीके से वो सेम है। अब बात करते हैं कि उनके अंदर जो हमने डिफरेंस क्रिएट किया वो डिफरेंस को कुछ 4 पॉइंट्स में जॉट डाउन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहला पॉइंट किया कि म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत छोटा अमाउंट, यहाँ तक कि 500 रुपये का भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब हम स्टॉक्स में जाते हैं, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर हमें एक कॉर्पस चाहिए होता है। दूसरी बात करें, चार्जेस के अंदर बहुत ही विजिबल डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर। स्टॉक मार्केट में जब आप बाय करते हैं और जब आप सेल करते हैं आप चार्जेस तभी देते हैं। बट बात करें म्यूचुअल फंड की, अगर आप एक म्यूचुअल फंड को होल्ड करके भी रख रहे हैं और ज़्यादा टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे हैं, आप उसके रोज़ चार्जेस देते हैं। वो चार्जेस आपके बीच में से ही एडजस्ट हो जाते हैं, NAV के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो फिर चाहे वो आपका रेगुलर फंड हो, लेकिन आप उसके चार्जेस बियर करते हैं। उसकी बात दूसरी आती है ईज़ ऑफ यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। जहाँ स्टॉक की बात आती है वहाँ पे उसमें बहुत सारी रेगुलेशन है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, उनके यूजेज है, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान है, उनको समझना आसान है, उनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही क्लियरली लेट डिफाइंड है। इस वजह से आपको उनमें एंट्री करते वक्त ही ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग जाता है कि उन फंड्स में क्या है, वो कैसे ऑपरेट करेंगे और उनके अंदर एग्जिट लोड है कि नहीं है। लेकिन वहीं स्टॉक्स की बात करें तो एक स्टॉक की मूवमेंट कैसी रहेगी उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगली बात पे आते हैं, रिटर्न। जब रिटर्न की बात आती है दोस्तों, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल और बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है। रिटर्न हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आए, स्टॉक में कम आए। ये भी हो सकता है कि स्टॉक में ज़्यादा आए, म्यूचुअल फंड में कम आए। बट वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आप उस स्टॉक को कैसे बाय कर रहे हैं या उस म्यूचुअल फंड को कैसे बाय कर रहे हैं, आपका एंट्री टाइम क्या है, आपका एग्जिट टाइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी
जो एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट करती हैं स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में। जैसे कि हमने पहले भी कहा, ये बहुत सारे टर्म में सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे टर्म में ये एक दूसरे से वेज अपार्ट हैं। बट हमारा एंड में यही सजेशन रहेगा कि इन्वेस्ट वाइजली। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन पर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो, आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू।